Hello students and all other students of CBSE board class 10. Today we are going to study about the magnetic effect of electric current. Before that we must know some properties of the magnet. A magnet has two poles, north pole and south pole. When it will be freely suspended, it will always stop in the direction of north-south direction. Means earth is also acting as a magnet. Suppose there is a magnet inside the earth which stopped it. Then north will be attracted by south and south will be attracted by north. Therefore inside the earth there is a south pole of the earth magnet towards the geographical north and north pole will be towards the geographical south. अर्थ भी एक मैग्नेट का काम करता है जो इसके ऊपर टंगे हुए मैग्नेट को हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टॉप करता है. अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ के तरफ होगा और नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ के तरफ होगा. दो मैग्नेट के बीच अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का प्रॉपर्टी बता दें. नॉर्थ नॉर्थ अगर पास लाओगे देन रिपल्शन विल टेक प्लेस. साउथ साउथ रिपल्शन. बट इफ यू विल ब्रिंग नॉर्थ एंड साउथ देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. मीन्स like pole SS or NN repel each other and unlike pole attract each other. Okay. Now we are going to study the electromagnet or magnetic effect of electric current. If you will wind up a insulated copper wire around a nail and connect it with a battery, यहां बीच में एक स्विच लगा देंगे. When we will switch on, current will flow from positive end to the negative end. During this period, when current will flow around it, it will gain a magnetic property. इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा. यदि वहां कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा जाएगा जैसे आयरन फिलिंग्स या पिन या दूसरे चीज, दे विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस नेल. इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी तक रहेगा जब तक कि इसके चारों तरफ करंट फ्लो करता रहेगा. जब करंट का फ्लो रुक जाएगा तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा. स्विच ऑफ कर दीजिए, सारे चीज जो इसमें सट गए थे सारे नीचे गिर जाएंगे. ठीक है, ये इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है. करंट फ्लो करने से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है. इसके बाद आप एक कॉम्पास नीडल के बारे में जानते हैं तो उसको जान लीजिए. कॉम्पास नीडल कैसा होता है? ये मैग्नेटिक सब्सटेंस का बना हुआ होता है. एक डब्बा के अंदर कॉम्पास नीडल या नीडल कंपास जो भी बोलिए इस प्रकार होता है. ये इस प्रकार होता है. इसका वन एंड नॉर्थ और वन एंड साउथ होता है. कलर किया हुआ भी हो सकता है और ये पाइवोटेड रहता है इन सच ए वे दैट इट विल रोटेट. अगर आप इसको कहीं पर भी रख दीजिएगा तो ये भी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टॉप होगा. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर आप इसको उठाकर इसके पास लाइएगा, तार के पास, जिस तार में से करंट फ्लो कर रहा है उसके पास में लाइएगा एक कंपास को, तो इट विल डिफ्लेक्ट. इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा. इधर नॉर्थ है साउथ है, ये हिलेगा, डिफ्लेक्ट करेगा. व्हाट डज इट मीन? ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? कि वहां जरूर कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है. उस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये जा रहा है तो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है. इसको हम लोग कैसे जानेंगे और भी बात बता रहे हैं.
एक बार मैग्नेट ले लीजिएगा। एक बार मैग्नेट, एक कार्डबोर्ड रहता है, बोर्ड के ऊपर एक बार पहले कागज लगा दीजिएगा। कागज के चारों कोना में पिन लगा दीजिएगा। एक बार मैग्नेट रखिएगा, इसका आउटलाइन ले लीजिएगा। इसमें नॉर्थ, मान लीजिए बार मैग्नेट का ये नॉर्थ है और ये साउथ है। एक नॉर्थ बोलने से अपने आप दूसरे एंड साउथ समझ लीजिएगा, और क्या। और कॉम्पास नीडल का भी नॉर्थ साउथ होगा, जो रंग किया वो समझ लीजिए नॉर्थ है। तो यहां पर कॉम्पास नीडल नॉर्थ के पास ला के रखेंगे। तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ में क्या होता है, रिपल्सन। तो वो वहां से इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मींस नॉर्थ इधर आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा नॉर्थ। आप यहां एक पेंसिल से पॉइंट दे दीजिएगा, फिर यहां रखिएगा, फिर उसका डिफ्लेक्शन इधर होगा, यहाँ इस प्रकार आप पॉइंट डालते जाइएगा। तो देखिएगा नॉर्थ से साउथ तक एक लाइन इस प्रकार बन जाएगा। इस साइड कीजिएगा तो इधर भी ऐसा बनेगा। सारे पॉइंट को मिला दीजिएगा तब, यानी ये अगर बार मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक लाइंस बनता जाएगा। मैग्नेटिक लाइंस है क्या, अभी भी नहीं समझ में आया होगा। मैग्नेटिक लाइंस इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है कि अगर यहां पर कोई कंपास नीडल रखा जाए तो उसके नॉर्थ पोल पर किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ से शुरू होकर साउथ में एंड होता है और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ जाता है, ये कैसे, तो बाहर में इस प्रकार आता है। अच्छा, दोनों पोल के पास में ये लाइंस बहुत क्लोज होता है, अब पोल से दूर जब जाता है तो गैप बढ़ जाता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, इनके बीच का गैप अधिक होता है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग चले आते हैं आगे, क्या पढ़ना है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है। सपोज कीजिए एक पेपर ले लेते हैं, इसमें एक होल करके इसमें से वायर को पास करते हैं और उसका कनेक्शन बैटरी से करते हैं। ठीक है, ऊपर प्लस माइनस, तो करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम प्लस टू माइनस इन दिस डायरेक्शन। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगा। एक कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग रख दीजिएगा, उसको टैप कीजिएगा ना तो आयरन फिलिंग्स बनेगा। ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में एक ही सेंटर के चारों तरफ बहुत सा सर्कल बनेगा। अब इसमें डायरेक्शन कैसे जानेंगे कि किस डायरेक्शन में अगर आप कॉम्पास नीडल को रखिएगा तो कॉम्पास नीडल का नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, इसके लिए हम लोग को मैक्सवेल राइट हैंड रूल लेना होगा। मैक्सवेल राइट हैंड रूल जानिएगा आप तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जानने के लिए मैक्सवेल राइट हैंड रूल में थंब लीजिए, ऐसे होल्ड योर हैंड लाइक दिस। तो आपका ये थंब जो है ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है, और ये जो फिंगर फोल्ड हुआ है ये उसके डायरेक्शन को, मींस नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में
डिफ्लेक्ट करेगा उसको शो करता है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, यहां तो ऊपर से नीचे जा रहा है, अगर करंट नीचे से ऊपर जाएगा तो आप इस प्रकार रखिए, तो आपका फिंगर इस प्रकार फोल्ड हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार फोल्ड हो रहा है फिंगर सब, तो ये होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऊपर से नीचे आएगा आप तो हाथ कैसे कीजिए, नीचे कीजिए, तो आपका फिंगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। डाउन वाले में क्लॉकवाइज, करंट जब ऊपर की ओर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड्स का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, किस पैटर्न का होगा ये हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग तीन चीज पढ़ रहे हैं, 3 फिगर पे ध्यान देंगे, उसके बाद बता रहे हैं। एक स्ट्रेट कंडक्टर रहेगा, स्ट्रेट कंडक्टर रहेगा तो कैसा होगा, सर्कुलर लूप रहेगा तो कैसा होगा, सर्कुलर लूप रहेगा तो कैसा होगा, और सोलेनॉइड होगा तो कैसा होगा। क्या चीज कैसा होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न कैसा होगा, किस डिजाइन का वो बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट कंडक्टर का अभी जो रूल बता दिए यही रूल होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा मैग्नेटिक लाइन। स्ट्रेट कंडक्टर में अगर इस प्रकार जा रहा है करंट तो इसके चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा और इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस प्रकार का होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। अगर नीचे की ओर करंट जा रहा है तो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा मोशन। अब सर्कुलर लूप, अगर आप एक कार्डबोर्ड लेकर उसमें 2 होल कर दीजिएगा, एक में से तार निकला और दूसरे में से तार नीचे आया, फिर इनका कनेक्शन आप बैटरी से कर दीजिएगा, तो क्या होगा, उसी प्रकार इसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जाने पर एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इस प्रकार होगा। ठीक है, सर्कुलर लूप में बता। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड मींस स्प्रिंग में वो जो बताए थे कांटी ना, और उसके चारों तरफ ये लपेटा हुआ है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, या खाली स्प्रिंग टाइप का तुम समझ लो, उसमें से करंट फ्लो करे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसा होगा। इसके अंदर तो लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल होगा लेकिन बाहर निकलकर इस प्रकार होगा, इधर भी बाहर इस प्रकार होगा। इसमें यह समझ लेना है कि इसके अंदर रखा हुआ सब्सटेंस मैग्नेट बन रहा है, तो जहां करंट हमेशा पॉजिटिव एंड टू निगेटिव एंड की ओर फ्लो करता है, ये देखना है। अब जिस एंड पर इस प्रकार तार लपेटा हुआ है मीन्स करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, मीन्स करंट ऐसे जा रहा है, उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है करंट, तो वहां पर बनेगा नॉर्थ पोल। देखिए नॉर्थ का एन का डायरेक्शन देखिए, ये जो मैग्नेट बनेगा उसका नॉर्थ पोल, और उधर से जब निकल कर आएगा, इसमें निकल कर आ रहा है, तो आप इस एंड से अपने आंखों को रखकर देखिएगा
तो आपको दिखाई देगा कि वो क्लॉकवाइज आ रहा है, उसमें करंट क्लॉकवाइज आ रहा है, तो वहां पर साउथ पोल बनेगा। ठीक है। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? नंबर 1, it depends on current and it is directly proportional. Magnetic lines of forces is directly proportional to current. अगर अधिक परिमाण में करंट फ्लो करेगा तो अधिक डेंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगे। सेकंड में, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एट ए पॉइंट फ्रॉम ए वायर। ये जो वायर से दूर जब जाओगे तो वहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हल्का बनेगा। मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस जगह आप चेक कर रहे हैं। इससे दूर जितना जाइएगा वहां कम होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सवेल राइट हैंड रूल, थंब रूल, ये तो आपको बता दिए। सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड जो ये बनाए, इसका ये जो मैग्नेट का काम करेगा, ये मैग्नेट का हम लोग इसके मींस मैग्नेटिक पावर बोल सकते हो या अट्रैक्शन पावर बोल सकते हो, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। मान लीजिए यहां पे 3 टर्न्स हो रहा है और पास करेंगे तो 6 टर्न्स होगा, तो पहले जितना इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा उसका डबल हो जाएगा। मींस इसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो। ये डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे। दूसरा में इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ करंट। करंट कितना पावर का बैटरी लगाए हो, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तीसरा में नेचर ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस अंदर में रखे हो, नेचर ऑफ द कोर सब्सटेंस, नेचर ऑफ द कोर सब्सटेंस, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इतना चीज आप लोग को समझना है। ये है आपका आज का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पूरा चैप्टर। इसका यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में आता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज आपके बुक में दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।